भारत और चीन के बीच तनाव जारी है और जब से चीन लद्दाख में उत्पात मचा रहा है तब से उसके लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। चीन की विस्तारवादी नीति ने भू राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे कई बड़े देश खुलकर भारत के समर्थन में आए हैं, तो पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश चीन के साथ खड़े नजर आए। और अब संयुक्त अरब अमीरात भारत को मेक इन इंडिया पहल के तहत लगभग 1 लाख असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है। आईएनएस की रिपोर्ट के अनुसार यूएई की छोटे हथियार बनाने वाली कंपनी कैरिकल ने अभी घोषणा की है कि वह 93,895 CAR-816 असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए वह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध है। सूत्रों के अनुसार कैरिकल ने पहले ही आवश्यक भूमि, कारखाने और स्थानीय साझेदार की पहचान कर ली है। बस सभी स्वीकृति मिलते ही वह 1 लाख CAR-816 असॉल्ट राइफल्स के निर्माण में जुट जाएगी। कैरिकल ने अपने बयान में आगे ये भी बताया, CAR-816 राइफल्स से जुड़े 20% सामग्री पहले से ही भारत निर्मित है। अब वह मेक इन इंडिया के तहत अपने राइफल्स का उत्पादन पूरी तरह भारत में करने जा रही है। यह अभियान कैरिकल के तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करेगा। यह बयान तब सामने आया जब भारतीय सेना कैरिकल के साथ समझौते को खत्म करने के बारे में सोच रही थी। कैरिकल को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2018 में भारतीय सेना को असॉल्ट राइफल्स और कार्बाइन की आपूर्ति के लिए चुना था, ताकि भारत को आवश्यकता में लगने वाले लगभग 3.6 लाख असॉल्ट राइफल्स की मांग पूरी हो सके। परंतु भारतीय सेना ने इस सौदे को रद्द करने का मन बना लिया था, क्योंकि ये कंपनी पहले से ही मूल्य निर्धारण के कारण देरी कर रही थी। यूएई पहले से ही भारत के साथ आपसी सहयोग से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से उसने भारत में कैरिकल के CAR-816 राइफल उत्पादन के लिए अपनी स्वीकृति दी है, वो अपने आप में दर्शाता है कि कैसे यूएई भारत की हर संभव सहायता के लिए तैयार है। कैरिकल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल अमेरी ने कहा, कैरिकल को सेना के लिए 93,895 क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की आपूर्ति के लिए 2018 में शॉर्टलिस्ट किया गया था। दो राष्ट्रों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों के साथ और कैरिकल के लिए भारत को एक प्रमुख बाजार होने के नाते हम उत्पाद की आपूर्ति करने के फैसले पर अडिग हैं। बता दें कि वर्तमान में भारतीय सेना के पास 9 mm स्टर्लिंग कार्बाइन है, जिन्हें CAR-816 के साथ बदलने के लिए निर्धारित किया गया है, जो स्टर्लिंग कार्बाइन की तुलना में अधिक बेहतर है। इसके साथ ही ये भारतीय सेना की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल भी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैरिकल एज नामक उन्नत प्रौद्योगिक समूह का हिस्सा है, जो संयुक्त अरब अमीरात सरकार के स्वामित्व में है। इसका उद्घाटन अबू धाबी के युवराज और संयुक्त अरब अमीरात के सैन्य बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहायन द्वारा किया गया था। कैरिकल ने पुष्टि की है कि वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के जरिए 12 महीने के भीतर 93,895 CAR-816 असॉल्ट राइफल्स देने के लिए तैयार है। हालांकि इस ऑर्डर की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है और इससे निश्चित रूप से भारतीय सशस्त्र बलों को चीन की सेना पर बढ़त मिलेगी। अब चीन के विरुद्ध खुलेआम भारत की मदद करने का निर्णय लेकर यूएई ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो किस पर अधिक भरोसा करता है। भारत और यूएई के बीच बढ़ते घनिष्ठ संबंध से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने शासन की बागडोर संभाली है, तब से यूएई और भारत के बीच के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। भारत के साथ इस फास्ट ट्रैक डील से यूएई ने बता दिया है कि वो किसके साथ है। बता दें कि यूएई कभी पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगियों में से एक हुआ करता था और कई बार पाकिस्तान को आर्थिक आपदा से भी बचाया है। परंतु इमरान खान की बेतुकी नीतियों और चीन से बढ़ती उसकी नजदीकियों ने यूएई को नाराज किया है। अब यूएई का इस तरह से भारत का खुलकर समर्थन करना चीन के लिए एक बड़ा झटका है और पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा। भारत और यूएई के बीच की साझेदारी जिस प्रकार से नित नए आयाम छू रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे चलकर ये साझेदारी रक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम छूने को तैयार है।